हम आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे और हिंदी व्याकरण में आपको आज हम भाषा पढ़ाएंगे। भाषा ज्ञान, भाषा क्या है। तो भाषा की परिभाषा हम आपको बता दें कि भाषा क्या है। भाषा वह समर्थ साधन है। भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने क्या करता है, व्यक्त करता है। भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने क्या करता है, व्यक्त करता है। व्यक्त क्यों करता है? क्योंकि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के जो अंदर भाव होते हैं उसको समझ जाते हैं। अगर हमको भाषा का ज्ञान नहीं है तो दूसरा अगर हमसे बात कर रहा है तो हम उससे बात नहीं कर पाएंगे। अगर उसको भी भाषा का ज्ञान है, हमको भी भाषा का ज्ञान है, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं। इसलिए भाषा का ज्ञान जो है हमको होना चाहिए। भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे के बात को क्या करते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं। चलो भाषा के रूप हम देख लेते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। मुख्य रूप जिसको बोला जाता है, एक मौखिक भाषा और एक है लिखित भाषा। लेकिन इसके अलावा एक तीसरी भी भाषा होती है जिसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन हमारे हिंदी में जो है मौखिक भाषा और लिखित भाषा को ही मान्यता प्राप्त है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी लेकिन हम करते हैं, बहुत जगहों पर करते हैं। तो हम आप देखते हैं मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जब हम अपने भावों को बोल करके प्रकट करते हैं। जब हम अपने भावों को बोलकर क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। जैसे बातचीत, जब हम बातचीत करेंगे तो एक दूसरे से बोलेंगे ही, मौखिक भाषा हो गई। वाद विवाद का मतलब जिसे झगड़ा होता है तो एक दूसरे से लोग बहस करते हैं। भाषण क्या होता है कि हम जो है मंच पर जाते हैं, भाषण देते हैं। यानी वह भाषा जिसको हम बोल करके प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो बोल करके हम बातचीत भी करते हैं, बोल करके हम वाद विवाद भी करते हैं और बोल करके ही हम क्या करते हैं, भाषण भी देते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, मौखिक भाषा। नंबर 2 आता है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है, जब हम अपने विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं। मौखिक में क्या है कि हम अपने विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं, और लिखित में क्या है कि हम अपने विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं, वह है लिखित भाषा। जैसे पत्र वह माध्यम है जिस पत्र में हम अपने भावों और विचारों को लिख करके व्यक्त करते हैं। लेख, जैसे लेख होता है तो लेख में भी अपने विचार को हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा लिखित भाषा जिसे हम लिख करके व्यक्त करते हैं। बहुत छोटी छोटी परिभाषा है। मौखिक में हम बोल करके व्यक्त करते हैं विचार को, और लिखित में क्या है, अपने विचार को हम लिख करके व्यक्त करते हैं। उदाहरण आप लोग को बता ही दिए हैं। इसके अलावा तीसरी भाषा जो है हमारी, वो सांकेतिक भाषा है जिसे हम संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे हम विद्यालय में आते हैं तो आपको इशारा करते हैं, बैठ जाओ। जैसे हम पहुंचते हैं तो आप लोग हमको क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। तो हम इशारा करते हैं, या तो बोल देते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ, या फिर ऐसे हाथ करते हैं, बैठ जाओ। तो हम क्या करते हैं, इशारों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से हाथ ऐसे करते हैं, आप लोग बैठ जाते हो।
एक एक करके तो बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं कि आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। यानी संकेत के माध्यम से हम हाथ ऐसे करते हैं और आप लोग जो है बैठ जाते हो। कहीं हमको बाहर जाना है, जैसे गाड़ी से, गाड़ी आ रही है, तो हम क्या करेंगे? ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि भाई ड्राइवर आप रुक जाओ, या फिर ड्राइवर का नाम पता है तो उसका नाम लेकर हम चिल्लाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हम क्या करेंगे? उसको इशारा करेंगे, हाथ ऐसे करेंगे, गाड़ी वाला समझ जाएगा कि लगता है कि इस आदमी को कहीं जाना है। तो उस संकेत के माध्यम से क्या होता है, गाड़ी वाला रुक जाता है, फिर हम बैठ करके हम चले जाते हैं। ट्रेन जैसे है, संकेत के माध्यम से क्या होता है, लाल झंडी दिखाया जाता है तो गाड़ी रुक जाती है, हरी झंडी दिखाया जाता है तो गाड़ी चलने लगती है। तो वहां पर संकेत द्वारा जो है काम किया जाता है। लेकिन हर जगह जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम आपसे पूछें कि आपका नाम क्या है, तो आप संकेत के माध्यम से तो बताएंगे नहीं कि हमारा क्या नाम है, न तो हम समझ पाएंगे। उसके लिए हमें मौखिक भाषा और लिखित भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि आप मुझे या तो बोल करके बताएंगे या तो फिर लिख के बताएंगे कि आपका नाम क्या है। संकेत के माध्यम से नहीं बता पाएंगे। इसलिए मुख्य रूप से दो ही भाषा है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन हमें अपने जीवन में यानी तीसरी भाषा को भी जानना चाहिए, जो है सांकेतिक भाषा। तो आप लोग को भाषा के बारे में तो समझ में आ ही गया होगा। चलो, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे भाषा के अन्य रूप। भाषा के अन्य रूप को हम देख लेते हैं। भाषा के अन्य रूप में हम मातृभाषा पढ़ेंगे, प्रादेशिक भाषा पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भाषा पढ़ेंगे और राष्ट्रभाषा पढ़ेंगे। ये चार भाषा हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? बच्चा अपने परिवार या माता से जो भाषा सीखता है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। जैसे बच्चा का जन्म होता है, तो जब जन्म होता है तो जन्म होने के बाद जो है अपने परिवार में वह लोगों से उस भाषा को सीखता है। जैसे माता पिता, परिवार में कौन होते हैं? माता पिता, दादा दादी, भैया बहन जो भी हैं, उनसे वो क्या करता है? उस भाषा को सीखता है जहाँ पर उसका जन्म होता है, उसे हम कहते हैं मातृभाषा। और मातृभाषा जैसे हम आपसे पूछ दिए कि आपकी मातृभाषा क्या है बताइए, तो आपकी मातृभाषा वही होगी जहां पर आपका जन्म हुआ है, आप उसी को अपनी मातृभाषा कहेंगे। नंबर 2, प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा क्या होता है? जो भाषा प्रदेश में बोली जाती है, जो भाषा प्रदेश में बोली जाती है उसे हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे मान लो आप गुजरात में हैं, तो गुजरात की भाषा क्या है? गुजराती। महाराष्ट्र के आप हैं तो महाराष्ट्र की भाषा क्या है? मराठी। आप पंजाब के हैं, वहाँ की भाषा क्या है? तो कहने का मतलब जिस प्रदेश में जो रहता है उस प्रदेश की जो भाषा होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक भाषा कहते हैं। नंबर 3, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है? जो अपने राष्ट्र में भाषा बोली जाती है, जो भाषा अपने राष्ट्र में बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है जो पूरे देश में बोली जाती है? हिंदी। तो अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि आपकी राष्ट्रभाषा क्या है, तो आप उसका जवाब क्या देंगे? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब नंबर 4 आता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा है जो पूरे देश में बोली जाती है, पूरी दुनिया में बोली जाती है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं।
और वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अंग्रेजी, जो पूरे विश्व में बोली जाती है। तो वह कौन सी भाषा है? अंग्रेजी। आपके राष्ट्र की भाषा क्या है जो पूरे देश में बोली जाती है, अपने देश में बोली जाती है? उसे आप क्या कहेंगे? हिंदी। प्रादेशिक भाषा यानी जो प्रदेश में बोली जाती है, आप जिस प्रदेश में हो वहाँ की भाषा होगी, जो भी भाषा हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक भाषा कहते हैं। मातृभाषा का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बच्चा का जन्म होता है, जहाँ पे वो रहता है, वह उसकी मातृभाषा हो गई। तो इस तरह से जो भाषा के अन्य रूप हैं उसको हम 4 भागों में बांटकर आपको बता दिए। मातृभाषा के रूप में, प्रादेशिक भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में और अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में। जैसे कभी कभी जो है बोली और भाषा, कोई पूछ देता है कि बोली क्या है, भाषा क्या है। तो भाषा तो आपको बता दिए हम कि भाषा का रूप जो होता है व्यापक होता है, बड़ा होता है, पूरे राष्ट्र लेवल तक बोला जाता है। लेकिन बोली क्या होता है? बोली हम आपस में बोल लेते हैं, जो बातचीत कर लेते हैं वो बोली होता है। लेकिन इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है, छोटा होता है। यहाँ पर परिभाषा भी आपको लिखवा दी है। एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाला जो भाषा का रूप होता है, स्थानीय होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। तो बोली और भाषा के रूप में भी हम आपको बता दिए। आप कभी भी जो है कंफ्यूजन में मत होना, क्योंकि अगर भाषा कोई पूछता है तो आप सीधे बताएंगे भाषा जो है वो राष्ट्र स्तर पर बोला जाता है, और जो बोली होता है वह सीमित क्षेत्र में तक ही बोला जाता है।